गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़े थे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये हमने देखा था। और जैसे कि बात हुई थी कि अगले लेक्चर में हम 12th क्लास के पहला अध्याय शुरुआत करेंगे। और पहला अध्याय ये देखिए आपके सामने, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोगों ने देखा है, केवल दो ही चीजें हैं। इस वैद्युत आवेश को समझने के लिए हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, आप सुनिए। हो सकता है थोड़ा सा ये सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन जानना जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। मैटर मतलब पदार्थ, जो कि हमको चारों तरफ अपने दिखता है, हर समय नजरों के सामने पदार्थ ही दिख रहा है। और दूसरा विकिरण। विकिरण मतलब जैसे सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंच रहा है तरंगों के रूप में, वो उसे हम विकिरण कहते हैं। या कहीं पे आग जली हो और दूर पर अपना हाथ रखिए तो देखिए उसकी ऊष्मा आप तक पहुंच आती है तरंगों के रूप में, हम इस चीज को विकिरण कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं, या तो मैटर है या फिर रेडिएशन है। पूरा कुल कहने का मतलब है पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना है। और एक चीज देखा गया है फिजिक्स में कि पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार के बल हमने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, उसमें से सारे बलों को मिला दिया गया, उनके कारण को ढूंढा गया, तो केवल 4 प्रकार के बल आपको देखने को मिले हैं। वो 4 प्रकार के बल कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और छेड़ नाभिकीय बल। तो ये जो 4 तरह के फोर्सेज हैं, जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, मूल बल कहते हैं, इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल ये लंबी दूरी वाले बल हैं, बहुत दूर तक कार्य करते हैं। और जो प्रबल नाभिकीय बल, छेड़ नाभिकीय बल, ये नाभिक के अंदर लगने वाले बल हैं। नाभिक के अंदर ये दोनों फोर्स काम करते हैं, छोटी दूरी के लिए काम करते हैं। तो ये देखा जाने लगा कि जो पदार्थ है, इसके पास एक गुण होता है, वो हम लोग डेली लाइफ में देख रहे होते हैं कि जब भी कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकें या आप अपने स्थान से जैसे इसको अभी छोड़ दें तो देखिए नीचे की तरफ जाएगा, ये पृथ्वी की तरफ जाता है। ये पदार्थ का गुण है। हमेशा आप कोई भी वस्तु छोड़िए तो पृथ्वी की तरफ आता है। जब इसका कारण ढूंढा गया तो पता चला कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। इस बल का कारण क्या है? तो पता चला कि द्रव्यमान है, अर्थात जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होता है वह इस तरह के फोर्स लगाता है। जिसके पास जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वह उतना ही ज्यादा इस तरह का फोर्स लगाएगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके अलावा एक और तरह का फोर्स देखा जाने लगा पदार्थ में। वो कौन सा फोर्स है, उसके बारे में हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक बैलून है, गुब्बारा है। अभी हम इस कागज के टुकड़े के करीब ले जाते हैं इसको। देखिए, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम इस गुब्बारे को हम अपने हाथ पे रगड़ते हैं, ये हम रब कर रहे हैं, और इसके बाद देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या करता है। आप देखिए बच्चों, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, पहले ये इन्हीं कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको अपने हाथ पर रगड़ा उसके बाद
इस गुब्बारे पर इतनी ताकत आ गई कि यह इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, अर्थात इन पर एक फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो इस तरह के जो फोर्सेस हमको देखने को मिले नेचर में पदार्थ पर, इसको कहा गया ये आवेश, इसी गुण को कहा गया आवेश। ठीक, तो पदार्थ पर हमको दो तरह के फोर्सेस देखने को मिले, एक तो द्रव्यमान के कारण, दूसरा एक और फोर्स देखने को मिला जो कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने के कारण मिलता है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। लेकिन इस विद्युत चुंबकीय बल का कारण है आवेश, जिसको कि हम पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किए थे कि आवेश जहां पे रहता है वो क्या क्या कर सकता है, बल लगाता है। वही है इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश क्या है, अभी जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया ये आवेश के बारे में ही है। तो आवेश क्या है? तो आवेश एक पदार्थ का गुण है, मतलब जहां पदार्थ रहेगा उसमें ये गुण रहेगा। आवेश एक पदार्थ का गुण है जो किसी वस्तु पर बल लगाता है। ठीक है बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जो कि किसी वस्तु पर बल लगाता है। ठीक, ये आवेश की परिभाषा हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवेश के बारे में समझ में आया होगा कि आवेश है क्या चीज। इस तरह से अब थोड़ा सा हम आवेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आवेश का ये शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब जब से शताब्दी शुरू हुई है उसके 600 साल पहले यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। वो दार्शनिक थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, लेकिन उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा। ऊन पर रगड़ने पर उन्होंने क्या देखा कि वह अंबर का टुकड़ा किसी छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगा, जो था कि अभी हमने इस गुब्बारे में देखा था, बैलून में देखा था। तो उन्होंने इस गुण को देखा और ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर कुछ काम नहीं किया। लगभग 2200 साल बीत गए। 2200 साल बाद गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया। सन 1600 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने विभिन्न पदार्थों पर किया, बहुत सारे पदार्थों पर किया। और पदार्थों पर करने के बाद उन्होंने यह पाया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं कि जब उनको किसी दूसरे पर रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर यह गुण आ जाता है, अर्थात चार्ज हो जाती है वस्तुएं। अब फिर ये उन्होंने बहुत सारे पदार्थों पर देखा, जिसको बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे करते हैं। जैसे एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, इसको रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाए कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ के पास छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अच्छा, केवल कांच की छड़ पर ही नहीं, रेशम के टुकड़े पर भी यह गुण आ जाता है, ये देखा गया है। तो इसका मतलब है कि आवेश इस पर भी आ गया है और आवेश इस पर भी आ गया है। ओके, दूसरा जैसे प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की छड़, इसको बिल्ली की खाल पर या चमड़े पर कह लीजिए, बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो इस पर वही गुण देखने को मिला कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रही थी प्लास्टिक की छड़। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए, लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमको ये पता चला कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो इसके पास भी किसी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसके पास भी। इसी तरह से प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की खाल में देखा गया। अब अगर एक कांच की छड़ है, ये मान लीजिए कांच की छड़ है
और इसको हम एक धागे से बांध के लटका देते हैं। इस कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं और ऐसे ही लटका देते हैं। एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, सॉरी कांच की छड़ लेते हैं, दूसरी कांच की छड़ लेते हैं और इसको दूसरे रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने एक कांच की छड़ लिया और एक रेशम का टुकड़ा लिया, दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने के बाद इस कांच की छड़ को हमने ऐसे ही एक धागे से लटका दिया। फिर एक दूसरी कांच की छड़ लिया और दूसरा रेशम का टुकड़ा लिया, इसको आपस में रगड़ा और इसको ऐसे रख दिया। अब क्या देखने को मिलता है कि जब इस कांच की छड़ को हम इस कांच की छड़ पर ले जाते हैं, समीप ले जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अगर हम इस रेशम के टुकड़े को इस रेशम के टुकड़े पर ले जाते हैं, करीब ले जाते हैं, तो ये दोनों रेशम के टुकड़े एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट ये किया और देखिए क्या देखने को मिला। अगर हम इस कांच की छड़ को इस रेशम के टुकड़े के करीब ले जाएं या फिर इसके करीब ले जाएं, तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर प्लास्टिक की छड़ों के पास प्लास्टिक के छड़ के साथ किया जाए और बिल्ली के खाल के साथ, तो यही सब चीज वहां भी देखने को मिलता है। तो अभी आप समझिए, ये जो हमको किसी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला गुण देखने को मिला था पदार्थ पर, उसमें भी दो तरह की चीजें मिल रही हैं। एक तो कांच की छड़ को आपस में ले जाते हैं, दूर भगाते हैं, और कांच की छड़ को रेशम के पास ले जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। फिलहाल हम इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हमारा पहला टॉपिक था वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। उसको समझाने के लिए तो मैंने आपको समझाया कि वैद्युत आवेश क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख देता हूं, आप उसे लिख दीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है, आवेश कहलाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम चार्ज के प्रकार, उसके गुणों के चर्चा करेंगे। थैंक यू।